क्या हुआ? क्या हुआ शांत? वो नहीं आए, 1 बज गया। मैं जानती थी एक दिन वो जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। आप अफ्रीका, नेपाल, भूटान के लोग घर में मेहमान रख सकते हैं, वो भी महीनों, बरसों तक, लेकिन अपने जमाई को नहीं रख सकते। शांता! हाँ, इसीलिए ना कि वो एक मामूली से साहित्यिक थे, काले बाजार और स्मगलिंग का धंधा नहीं करते थे, ढेर सारे पैसे नहीं बना सकते थे, इसलिए आपने मुझे उनके साथ जाने दिया, ना उन्हें घर में रहने दिया। अपने ही घर में वो चोरों की तरह से आते थे। क्या हुआ? तुम? क्या बात है? कौन गया बियूर या बरात? क्या मुसीबत हो रही है? चलो जी। क्यों देर से आते हो गोपाल बेटे? तुम तो जानते हो अपने इसको। शांत, जाओ, खाना रखा है, खिला दो इन्हें। कहाँ थे तुम? तुमसे 1 हाथ की दूरी पर अशांत, तुमने हाथ ही नहीं फैलाया। हाँ, मेरा नाम ही शांता है, अंदर से मैं कितनी अशांत हूँ। दरअसल मैं एक पब्लिशर के वहाँ चला गया था। कुछ भी हो, शाम होते ही तुम घर आया करो। जब संध्या आती है, जाने मुझे क्या होने लगता है। ठीक है मेरी कंगन, कल से मैं देर नहीं करूंगा। हाँ, आओ। मर्द बाहर जाते तो कभी देर हो ही जाती है। अब तुम बकवास बंद करोगी या नहीं? अपना तो सर्वनाश कर ही दिया इस लड़की ने, साथ में हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अब देखा, सारी रात लिखेगा, रात भर बत्ती जलाएगा ये गिरधर गोपाल। तुम मुझे पढ़ो, मुझे लिखो, मैं कोई किताब से कम हूँ? तुम कहीं ज्यादा हो मेरी भंगन। मैं पूछती हूँ, ये रातों जागना कब तक चलेगा? तुम भी तो जगाती हो, नहीं जगाती? सारी शर्म बेच खाई। तब तक जागूंगा शांता जब तक मैं रुपया नहीं कमा लेता, एक घर नहीं ले लेता, तुम्हें यहाँ से ले नहीं जाता। तुम्हारे बाप कुछ कहे ना, मैं यहाँ रहूंगा न तुम्हें रहने दूंगा। अच्छा सुनो, तुम ज्यादा पैसा मत बनाना। क्यों? क्यों ना कमाऊं? कोई औरत नहीं चाहती कि उसका वो बहुत अमीर हो जाए। क्यों जी? तुम समझते नहीं, फिर वो उसका नहीं रहता ना। लेकिन तुम्हारे बाबा, तुम्हारी आई। हाँ। आई को तो दिखा है ना, वो जी रही है। तुम फिक्र ना करो मेरी शांता, एक लेखक को ज्यादा रुपया कमाने का खतरा कभी नहीं होता, समझ गई ना? आज हम कुछ गिनती में कम नहीं। अरे हाँ यार, बस बूढ़ों में यही गड़बड़ है, आज कोई है कल नहीं है। हाँ जा, तेरा मसाना बड़ा कमजोर है। यार रजब अली, मैंने सुना है कि तूने मुल्क में किसी कुंवारी लड़की से शादी कर ली। अरे तेरे पेट में आंख न मुंह में दांत कमीने। डॉक्टर अफंदी, वल्लाह शादी में दांतों से क्या करना पड़ता है? कोई खबर ढूंढो रजब अली, लेटे नहीं तो कम से कम बैठ ही सके। चलो भैया, आप तो रास्ते भी थक गए। ले, चोरी कर रहा है। नजर कमजोर है, चोरी कर रहा हूँ। ले तू डाका डाल ले, ला। अरे देखो देखो, हमारे हिंदुस्तानी भाई भी कमाल है, कहाँ टांग अड़ा रखी है। ये सब हमारे मेहमान हैं, मियाँ हिंदुस्तानी, बीवी जापानी। लगता है तोता तोप चला रहा है। अरे रावले, सुना है तुम्हारे घर में कोई सर्कस उतरा हुआ है? डॉक्टर साहब, ये सब बिजनेस के लोग हैं। ओ वही टेढ़ी अकल और टेढ़ी शक्ल वाले। कल रात इन सबके सामने ड्रामा कर दिया बिटिया ने। दिन ब दिन अपनी बेटी को न्यूरोटिक बनाते जा रहे हो। उसके पति की तरफ तुम्हारे एटीट्यूड से वो बेचारी हमेशा डरी, हमेशा सहमी रहती है। डॉक्टर, पहले तो उस लड़की ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। कम से कम मेरी टक्कर, मेरी पोजीशन का आदमी तो देख लेती। वो चप्पड़ का नाती, कलम घिसाने वाला,
कागज को काले करते जाने से मिलता ही क्या है? मैंने उसे अपने बिजनेस में लाने की कोशिश की। पता है उसने क्या कहा? जो आदमी अनाज की ब्लैक करता है उसके साथ काम करने को तैयार नहीं। अरे ये तो उल्टा उसके ईमानदार और बड़ा आदमी होने का सबूत है। बड़ा आदमी माय फुट। उसने पूरी बिजनेस कम्युनिटी के बारे में एक नावल लिख मारा। जो भी उसे पढ़े वो पहचान लेगा कि उसका विलन मैं ही हूं। उसे देखते ही मेरे बदन में आग लग जाती है। कमीना, जिस हांडी में खाए उसी में ही छेद करे। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ दामले। वो नहायत ही खुददार और नेक लड़का है। तुम्हारे घर का खाना तो क्या, पानी तक पीने को तैयार नहीं। वो तो तुम्हारे घर में सिर्फ इसलिए आता है कि उसे शांता से पागलों जैसा प्यार है। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये राइटर और आर्टिस्ट लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। जिस दिन उसकी खुददारी को ठेस लगे। अरे यार, ये क्या रामायण शुरू कर दी तुम दोनों ने। चलो सुनो भैया, हाँ। कुछ लोग शाम मेरे यहाँ खाने पे आ रहे हैं। वही टेढ़ी मेरी शक्ल वाले। अरे श्यामराव, आज मंगल है ना? हाँ भैया, आज मंगल है। मगर ये बुध सा क्यों लग रहा है? ठीक है, बुध काम शुद्ध। हाँ, वो तो है। कहती है आप पागल डॉक्टर हैं? नहीं मैडम भोपा राय, मैं पागल डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि पागलों का डॉक्टर हूँ। सुनिए यार अफंदी, हाँ? जब तुम्हारे पास कोई आदमी आता है हाँ। तुम्हें कैसे पता पड़ता है कि वो पागल है? पहले तो जब वो तुम्हारी तरह बातें करता है। You said it. और डॉक्टर, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाऊं। अच्छी बात है। नमस्ते डॉक्टर भैया। हाँ भाभी नमस्ते। आज तो भाभी बहुत बांकी लग रही हो। आप हैं मिस्टर मार्कर, इस ग्रुप के बादशाह डॉक्टर अफंदी। ओहो, समझा समझा। लोग खाना कुक करते हैं और ये रेस कुक करते हैं। हम बरोबर रेस कुक करता डॉक्टर अफंदी, पर ये साला श्यामराव सीधा नोट बनाता। आप ऐसे चुनी भाई, ओवरसीज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर अफंदी। केम छो चूनी भाई? चूनी भाई, फिल्म तो तुमने कभी खरीदी नहीं होगी, और फिर सब्जी की टोकरी में फिल्में अफ्रीका कैसे पहुंचाती है? अफंदी, यार इस आदमी की आंखें जरा कुछ फोकस में नहीं है। देखेगा उस तरफ, आप समझेंगे तुम्हारी तरफ घूम रहा है। किस आदमी? ये राजा सिसोदिया के बैंकर डॉक्टर अफंदी। नमस्कार, आप कैसे हैं? आप किससे पूछ रहे हैं? आपसे संबोधित। मुझसे क्या है? संबोधित? संबोधित? ओहो, आप मुझसे शंभुदाता, मैं आपसे शंभुदाता हूँ। खाना लगा दिया सरकार? शुक्र है खुदा, शुक्र है। अरे वाह 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 बिटिया, तू तो क्या किसी के घर आ रहा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? हैं? अरे अंकल, मैंने आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? चलो आना। आइए आइए। हाँ बैठो भाभी। शुरू करो भाई। मगर कुछ लोग अभी तक नहीं आए। जानता हूँ, वो उस पार्टी में आके करेगा भी क्या। लेट्स स्टार्ट। माफ कीजिए, मैं समझा पार्टी खत्म हो चुकी होगी। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी गोप। By the way, Mr. Damley, is this gentleman? आप खाना खाइए। कुर्सी कोई तुम्हें थे बसाना। सिट डाउन विल यू। आप बैठिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ।
कुछ मजा नहीं आ रहा शामराव। क्यों, क्या हुआ? कुछ है। अंकल। तुम खाना खाओ बेटे, इसे नहीं देखा जाता। भैया। नहीं भाभी। अरे भाई आप लोग खाइए ना। शान, यहाँ हूँ मैं। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रोज वो तुम्हारी निरादरी, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। अरे बेइज्जती उसकी होती है भंगन जिसकी कोई इज्जत हो। धत, फिर कभी ऐसी बात कही तो मैं क्या करोगी? मैं जैसे फिर तुम्हें कभी मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। शांता, तुम तो मुझे बहुत प्यार करती हो ना। हटाओ, दुखी कर दिया। मेरा प्यार ऐसा है जो कहने की जरूरत पड़े। जरूरत तो नहीं शांता, लेकिन जाने क्यों बार बार तुमसे सुनने को जी चाहता है। मैं तो तुम्हारे प्यार को लेके यूं चलती हूँ गोपू, जैसे कोई दिया लेके आंधी में चले। क्यों, तुम्हें किसी बात का वजह है? हाँ, मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। मेरे घर वाले मुझे घर वालों की परवाह नहीं। हाँ, किसी दिन तुमने कोई उल्टी सीधी बात। बाबा, ये देख रहे हो ना, मुझे मालूम है तुम लेखक कलाकार लोग बड़े भंगी होते हो। हाँ भंगन। भाभी के पास क्या साड़ियों की कमी होगी? हितैषी जी, शांता के पास हजारों साड़ियां हैं, लेकिन मेरी कमाई से एक साड़ी लेकर वो कितनी खुश होगी इसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। बात यह है कि मैं उसूलन लेखकों को एडवांस देने का कायल नहीं। साल के आखिर में पूरा हिसाब किताब। मैं हिसाब किताब की नहीं, भावना की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं जिससे आपकी बात भी रह जाए और मेरी बात भी। आप इसे एडवांस समझिए, मैं इसे आप पर उधार समझूंगा। 100 रुपए में अच्छी साड़ी। फिर दे जाइए। मेरा मतलब है फिर ले जाइएगा। कहिए, गोपाल जी का उपन्यास अगला कदम है। जी हाँ, लाइए दीजिए। लक्ष्मी, गोपाल जी का अगला कदम उपन्यास निकालो। देखो, तीसरे शेल्फ में आखिरी कॉपी होगी। आखिर कितने पैसों की साड़ी चाहिए आपको? यही कोई 100-125 के करीब। बनारसी साड़ी का तो इतने कम पैसों में सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये 86 रुपए 8 आने की है। ये तो बहुत घटिया है। ये कितने की है? ये 163 रुपए की है। सुनिए, आप श्यामराव दामले के दामाद हैं? जी हाँ। तो फिर आप पैसों की क्या बात करते हैं? पैसे तो आते रहेंगे। जी नहीं। सुनिए, सुनिए तो, अरे सुनिए तो। होली मुबारक। आओ ना शांता, होली खेले। नहीं नहीं, ये आने वाले हैं। मैं साड़ी बदल कर आऊं, फिर खेलेंगे। अच्छा। आओ ना शांता. अगं थांबा, केवढी महागाची साडी आहे. बदलेल आणि मग खेळेल. हा, हम रंग नहीं डालेंगे. आओ ना. अगं पण
इतनी कीमती साड़ी मेरी, क्या हक पहुंचता है तुम्हें वो चीज खराब करने का जो खुद खरीद कर दे नहीं सकते? तुम ठीक कह रही हो शांता। जो चीज मैं तुम्हें खरीद कर नहीं दे सकता, उसे खराब करने का भी मेरा कोई हक नहीं। मेरा कोई हक नहीं। मेरा कोई हक नहीं। अनसुईया, मर गई अनसुईया। अरे कितने बेटी बेटियां हैं, आखिर तो सब इसी का है। क्या ये सब हम छाती पर रख कर ले जाएंगे? मैं कहता हूँ खामोश। जिंदगी भर तो सांस लेने न दिए भाभी को, अब इन उल्टे सांसों को भी रोक रहे हो। यू शट अप, ये मेरे घर का मामला है। शामराव, आई एम सॉरी अफंदी। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। हेलो जगत्यानी सेठ। नमस्ते बैठिए बैठिए। कैसे आए? अपने दामाद बेटी के लिए साड़ी लेने आए थे, दाम कम थे, लौट गए। मैं कहता ही रहा ले जाओ, पैसे आते रहेंगे। उठाओ, सोफे में लिटा दो। लाओ, आओ। लिटा। अरे पानी का गिलास ला, पानी का गिलास ला। कहीं रे मेरी उम्र में की कमाई। क्या हो गया डॉक्टर भैया? भाभी, माँ, सलाम साहब। नमस्ते मालिक। अरे अरे, ऐसे में यूं थोड़ी ही भागते हैं बेटे। आई, कुछ पता चला? बाबा, अंकल, कुछ पता चला? अंकल, बताते हैं बेटे, बताते हैं। बाबा, आई, बोलो। अंकल, बोलो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं बेटे, बहुत ढूंढा, कुछ पता नहीं चला। मैं कहता हूँ उस कमीने को शांता से प्यार ही न था, ये सिर्फ मेरी दौलत की वजह बाबा, से। मैं ठीक कहता हूँ, ये सीधा साधा डेजर्शन का केस है। डॉक्टर साहब, वक्त गुजरने दीजिए, मैं अदालत से डाइवोर्स लूंगा और शांता की बाकायदा शादी करवाऊंगा। सतवासी बच्ची है ना, इंक्यूबेटर में रखती है, बचने के चांसेस 50-50। डॉक्टर, भाभी,
बेटी, आज से मैं तेरा बाप हूं, घबराना नहीं, तू अकेली नहीं रहेगी। मैं वादा करता हूं कि मैं तेरा पति ढूंढ कर लाऊंगा। संतोष, मत हैरान कर मुझे। मंगला, ले जा इस मनहूस को। अच्छा अच्छा, रहने दे। फिर वही बात, मुझे गुदगुदी हो रही है। क्या कर रही है? मम्मी, एक कान बेला है। हाँ हाँ, बेला है। हट परे। दोष, मिला मक्खन तो। चार बरस का हो गया बेबी। हाँ, ऐसे ही देखता देखता जवान हो जाएगा। हाँ, फिर इसका शादी बनाना पड़ेगा, चला जाएगा अपने नौरा के साथ। हे पांडुरंगा, तू खड़ी बड़बड़ क्या कर रही है? घर में कोई कामकाज नहीं है क्या? जा यहाँ से। इतनी जल्दी न बढ़ मूर्ति। मंगला, चाय तैयार कर, संतोष कॉलेज से आने वाली है। हाय तोश, सुनो। हाय, तुम कॉलेज इतनी देर से जा रही हो? आज मेरी क्लास लेट थी। और सुनो, तुम्हें यास्मीन बुला रही थी हॉस्पिटल में। मैं मिल लूंगी। ओके, बाय बाय। शीला कह रही थी तुमने मुझे याद किया है। याद किया? बैठो। क्या बात है? मैं चाहती हूँ आज हम तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? क्लब में। क्या क्या लड़के आते हैं वहाँ, खूब नाच गाना होता है और फिर धीरे धीरे बत्तियाँ बुझ जाती हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। You kill joy। तुम हमेशा ऐसी बकवास करती हो। अरे बाबा, मैं तुम्हारी तरह आजाद थोड़ी हूँ। माँ पल पल गिनती है, मैं तो ज्यादा देर यहाँ भी नहीं बैठ सकती। अरे अब तुम बड़ी हो चुकी हो, कब तक माँ के चक्कर में पड़ी रहोगी? जरा बाहर की खुली हवा में सांस लो। मेरा मतलब ये नहीं सिली, मेरा मतलब बेशरम। बड़ा मजा आता है। नहीं बाबा, मुझे तो डर लगता है। अरे ये मर्द उस वक्त तक शेर है जब तक हम किधर हैं। इन्हें छेड़ने में तुम पहल करो, फिर देखो कैसे पसीने छूटते हैं इनके। तुम आज हॉस्पिटल नहीं जाओगी? हॉस्पिटल? आज नाइट ड्यूटी है। मिस बेशरम, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय।
आगे मेरी लाडू। मामा, बाबा बहुत हैंडसम थे ना? हाँ। क्या पर्सनालिटी है माँ, बड़ी बड़ी आंखें। माँ, बाबा जब मुस्कुराते होंगे तो। अरे क्या बताऊं बेटी, दुनिया ही खिल उठती थी। माँ, भाग, जा, जा। फिर यहाँ बैठ गई। मैंने कई बार तुझे मना किया है, इस कुर्सी में इस पर मत बैठा कर। पढ़ना ही है तो नीचे जाकर पढ़। मम्मी, जाने क्या बात है, लोग मुझे देखते हैं। क्या देखते हैं? आई डोंट नो। इधर जाती हूँ तो उधर से देखते हैं, उधर जाती हूँ तो इधर से देखते हैं। कोई मम्मी सीटी बजाता है और कोई। हाँ, देख, तू सीधी घर से कॉलेज, कॉलेज से घर आया कर, बीच में कहीं नहीं, समझी? और कोई बहुत घोरे करे तो साफ कह दे कि तेरे घर में माँ बहन नहीं। हाँ? क्या देख रहे हो? घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं। तो फिर मम्मी ने तो और कुछ नहीं कहा। हाय डॉक। How about it, sweetheart? यास्मीन, पीछे जा रही हूँ, चलोगी? कॉलेज मिस हो जाएगा। होने दो। Oh, shut up. Sit down. Let's go. चलो, फटाफट चलो। दरवाजा ठीक से बंद करो। तू पीछे रह छटाकी, ये एडल्ट फिल्म है, तुझे कोई टिकट नहीं देगा। टू बैल्कनी। थैंक यू। आप नहीं जा सकती, ये एडल्ट फिल्म है। क्या समझते हो, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। यार, कैसे पता चले कोई लड़की एडल्ट है? मैं क्या बताऊं यार, मैं तो आप परदेसी हूँ। पर काजल की तुमसे कहूँ एक बात, पर मुझसे हल्की 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 हल्की। धुंधली धुंधली रैन मिलन का बिस्तर जैसे, खुलता छुपता चांद सेज के ऊपर जैसे। आज तो मजा आ गया, मजा। और कॉलेज मिस हो गया, माँ को पता चला ना तो ऐसे जूते पड़ेंगे कि बस।
क्या है? हाँ? अरे वही जो दुनिया में होता है। क्या होता है दुनिया में? तू तो यार बिल्कुल ही, ये किताब पढ़, कुछ आंखें खुले तेरी, प्रैक्टिकल बाद में। पर सुन, ये किताब माँ के हाथ में नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, ये लड़का? अरे वही जो सुबह मिला था। आज तक किसी लड़के की हिम्मत नहीं हुई मुझे इनकार करने की, मगर ये कमीना पीठ पर हाथ ही नहीं रखने देता। ऐसे करता है जैसे कोई लड़का नहीं बाप हो। अगर तेरा बाप होता तो... बाप रे, मैं भूल ही गई, आज हॉस्पिटल में ऑपरेशन है। चलो चलो, जाते मुझे वहां छोड़ देना। चलो भी। What's wrong? क्या हुआ? What happened? Huh? वो किसका बाप था? बाप? तुम निहायत ही बेहुदा बदतमीज लड़की हो। क्यों इसे अंदर आने दिया? मुझे क्या मालूम था? तुम जानती नहीं कुछ लोग खून का नजारा बर्दाश्त नहीं कर सकते? हाँ? अब आप कैसी हैं मिस? संतोष। संतोष? मुझे तुमसे नफरत है। I hate you. अरे, हद हो गई। मेरे ही इलाके में रहती है, आईयू कॉलेज में पढ़ती है। हाँ, मगर वो बाप क्या कर रही थी? उसका बाप नहीं है डॉक्टर, मेरा मतलब था, अब नहीं है। मामा, आगे बेटे। मंगला, ओ, आले। मम्मी, उधर एक लड़का है, उससे मैं सख्त नफरत करती हूँ। क्यों? क्या किया उसने? किया तो कुछ भी नहीं। तो फिर? ऐसे। देख छोकरी, तुझे किसी से नफरत करना है ना मोहब्बत। खबरदार पढ़ाई के सिवा तेरे दिल में कोई बात आई, इस खोपड़ी में समाई, समझी? अंदर जा, मुंह हाथ धो, कपड़े बदल। जा। मंगला, मेरे साथ पढ़ना। अब इसका उम्र है भाई। तुम्हें जिसके वास्ते छोकरा नहीं ढूंढेगा तो ये आप ही ढूंढ लेगा। नहीं नहीं, ऐसी बातें ना करो मंगला। अब आ भी जाओ, अकेले मुझसे नहीं होता। रास्ता छोड़ो। सुमन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सुमन। हको मत। प्यार क्या होता है तुम जैसी लड़की को क्या मालूम? तुम एक लड़की नहीं, लाश हो लाश, जिसे कोई भी ले जाए, कहीं भी ले जाए। ओ डार्लिंग, तुम आजकल के मॉडर्न आदमी होकर ऐसी बातें करते हो। इसमें आज और कल की क्या बात है? मर्द हमेशा उसी औरत को पसंद करता है जिसने अपने आप को संभाल कर बचा कर रखा हो, समझी? ओह कम ऑन सुमन, तुम लड़के ही रहो, बाप बनने की कोशिश ना करो। हाँ, बाप कोई फालतू चीज नहीं। जिस लड़की को बाप का प्यार ना मिला हो, वो ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाती फिरती, तुम्हारी तरह। सुमन,
मीन रस्केली फेलो। कौन? सनफ। अरे यही डॉक्टर का बच्चा। कोई डीसल लड़के से शादी नहीं कर सकती। कोई डीसल लड़के से शादी नहीं कर सकती। यास्मीन। हाँ। मैं अभी आई। हेलो। ओह, हेलो। वो आदमी बच गया? वो कौन? वही उस दिन वाला। आप यू नो। हाँ, कुछ ही दिनों में ठीक होकर चला जाएगा। उसकी बेटी और बीवी आई थी मिलने। बेटी? बेटी तो नहीं है। हाँ, बेटा है, और बीवी तो उसे बरसों पहले छोड़कर भाग गई। ओह गॉड, क्या हो रहा है इस दुनिया में? मैं किसी का दामन पकड़ूं तो जिंदगी भर न छोड़ूं। मतलब शादी के बाद? तुम वैसे अभी तो अच्छे हो डॉक्टर, लेकिन याद रखना, कोई डिसेंट लड़की तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे सुनो, संतोष, संतोष, अरे बात तो सुनो। ये कहाँ ले आई मुझे? मुझे खुद नहीं मालूम। हाथ घूमता गया, गाड़ी चलती गई। मैं दरअसल यास्मीन के बारे में तुम्हें वार्न करने आया था। नाम को तो स्टूडेंट डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टरी से उसे कोई दिलचस्पी नहीं। डॉक्टर से तो है। क्या बकती हो तुम? वो एक आवारा बच्चालन लड़की है, शहर शहर नाचती फिरती है। खबरदार तुम मुझसे मिली तो। क्या मतलब? तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? मैं तुम्हारा कुछ होता तो सिर्फ बात करता। क्या करते? चोटी पकड़कर एक पटक नहीं देता। जिस रास्ते पे तुम जा रही हो, देखो, मरना चाहती हो? हाँ, मैं मरूं या जीऊं तुम्हें इससे क्या? हर लड़का ही चाहता है लड़की गिरे और वो उसे बचा ले। सुना है तुम्हारे पिताजी कहीं चले गए? 17-18 साल से उनका कोई पता नहीं, लेकिन मम्मी जो है अब तक उनकी बात देखती है। सोचती है कभी न कभी वो जरूर लौट आएंगे। मेरी माँ देवी नहीं सुमन, वो मेरी माँ है। हाँ? तुम बड़ी भंगन हो। तुम्हें किसने बताया? क्या? क्या बताया? यही भंगन। भंगन? बाबा को जब मम्मी पे बहुत प्यार आता था ना, तो वो मम्मी को भंगन कह के पुकारते थे। ओह, भंगन नहीं, धोबन कहते होंगे। नहीं, भंगन। धोबन? भंगन। धोबन? ओफो, भंगन कहते थे। धोबन कहते होंगे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अच्छा, थोड़ी और नफरत करो, और करो, और करो, और करो। अरे, मेरे बाबा के भी ऐसे ही बड़े बड़े कंधे थे। अच्छा? ऐसी ही बड़ी बड़ी आंखें, कसम से। अच्छा? वैसे मैं शादी तो करूंगी नहीं, करूंगी भी तो उसी से जो मम्मी को साथ रखे। तो ठीक है, मुझे बाप नहीं तो माँ मिल जाएगी। क्या मतलब? तुम्हारे माँ बाप? नहीं, मैं अनाथ हूँ। कितनी खुशी! बहुत दुख की बात है। कोई बात नहीं, मैं आधी अनाथ, तुम पूरे अनाथ, दोनों मिलकर कितने हुए? 1.5 अनाथ। चलो, सुनो सुनो, मम्मी तुमसे कभी भी मिल जाए ना, तो कह देना कि मैं बहुत पढ़ती हूँ।
हाँ, सो तो है। चलो पढ़ाकू। दोषी, यही है ना वो लड़का जिसके बारे में तुम उस दिन कह रही थी? बुलाओ उसे। मम्मी कहती हूँ ना, बुला। चलिए, मम्मी बुला रही। मम्मी? अरे मैं तब से क्या क्या इशारे कर रही हूँ, तुम अपने फर्स्ट गियर में अटके हुए हो। क्या करूं, मोहब्बत में फर्स्ट गियर ही काम करता है। चलो, मम्मी मानती हुई लगती है। ए, मम्मी मानती हुई लगती है? हाँ, लिट्टू बेशरम। मारेगी तो नहीं? So what? मार खा लेना। हाँ? मेरे खातिर इतना नहीं कर सकते? ना बाबू, मैं मार नहीं खाता, वो भी औरत से। प्लीज मेरे लिए इतना कर लो ना। अच्छा, कर लेते। Give me your hand. प्रणाम माता। जीती रहो बेटे। बैठो। तुम अभी पढ़ते हो? संतोष ने आपको बताया नहीं? 2 साल हुए हैं, MBBS पास किया है। हॉस्पिटल में हाउस सर्जन हूँ, तनख्वाह। उसकी तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे माता पिता वो नहीं है। मैंने ट्यूशन करके अपने आप को पढ़ाया है। अगर मैं तुम दोनों का ब्याह कर दूं, तो तुम यहाँ रहोगे? इतना बड़ा मकान और मैं अकेली। माँ जी, जब से ये गए हैं, लौटे ही नहीं। घर में एक मर्द हो जाएगा। आप हमारे साथ रहिएगा। फिर पता नहीं नौकरी कहाँ लगे। एक ही बात है, मैं तुम्हारे पास रहूं या तुम मेरे यहाँ रहो। ठहरो। हाँ, ये क्या है माँ जी? ये है तुम्हारा शगुन। मैं अभी से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। तुम कपड़ों की फिक्र मत करना, वो सब मैं करती रहूंगी। तुम सिर्फ यूरोशिया में अपना नाप दे देना। माँ जी, जीते रहो। हाँ, जाओ बेटे, जाओ, छोड़ो। जाओ। थैंक यू माँ।
सुनो सुनो, माँ ने तुमको जो कुछ भी दिया है ना, वो इधर लाओ। क्यों? वो देखो, मैं तुम्हारी होने वाली वो हूँ ना। अच्छा। तो जो कुछ भी तुम कमा के लाओगे ना, वो मुझे दिया करोगे और मैं तुम्हें एक एक करके वापस करूँगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरी मर्जी। अरे एक हफ्ता हो गया आए हुए, ऐसा लगता है जैसे कल ही आए हो। कितना जी चाहता है इन हाथों की पकी हुई खाऊं। तुम कभी फुर्सत भी दो। मेरी पोस्टिंग हो जाए फिर फुर्सत ही फुर्सत है। सोचता हूं बंबई से कहीं दूर ऐसे हॉस्पिटल में नौकरी करूं जहां सब। दूर किस लिए? मम्मी के कारण कह रहे हो? मम्मी? क्या कह रही हो तुम? हर बात में मम्मी को ले आती हो। ऐसे ही। बात दरअसल कहां चली गई? तोश, ए मक्खन तोश, क्या हुआ? तुम क्या समझते हो मैंने मम्मी के बारे में कुछ कहा है? हाँ? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। ओह, मैं समझा, बचपन का कोई बॉयफ्रेंड याद आ गया है। हाँ? सच बताओ, बात क्या है? मैं निवाले तोड़ तोड़ कर तुम्हारे मुंह में डाल सकती हूँ। मेरे मुंह में डालने से तुम्हारे हाथ में क्या वो होता है? कल ही शादी हुई है और आज ही ये हाल है। बस इतनी सी बात पे नाराज होगी? तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी। और फिर जब से यहाँ आए हो, एक बार भी मंगन के बगैर आए मुझे। हाँ मंगन, ये गलती तो मुझसे जरूर हो गई। माफ कर दो ना। एक बात बोलो। बोलो। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तोशी, तू सचमुच की भंगन है। मैं तो तुझे क्या हुआ? हम जैसा कोई खुश नहीं इस दुनिया में। हाँ?
जीते रहो। कैसे हो जियाराम? सुमन, मम्मी। मम्मी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नमस्ते माँ जी। माफ करना बेटे, मैं वहाँ वो इतना बड़ा मकान बेटे मैं रह ही नहीं सकी। तुम घबराना मत, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। मैं तुम दोनों के रास्ते में नहीं आऊंगी। मम्मी हमारे रास्ते में नहीं आई। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? इतना बड़ा बंगला। हाँ, इतना बड़ा बंगला तुम्हारे लिए जगह नहीं, वहाँ तुम अकेली। अच्छा किया आ गई। ठीक किया ना? हाँ, ठीक ही तो किया। चलो जयराम, सामान लेके आना जल्दी। हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो? ओ, जी नहीं, बस बीवी कैसी होती है? हैप्पी। एक झापड़ दूंगा। ऐसी क्या? बिहेव योरसेल्फ। सुमन आ रही है। हटो। हाँ। Then get off. No. I refuse to stay. अरे, yes, it's okay. Okay, जाओ, जाना तो जाओ, हमें परवाह नहीं। Yes. Go, get out. जियाराम, साहब उठने वाले हैं, तुम उनके लिए स्नान का पानी गर्म कर दो। अच्छा। ये मुझे दे दो। जाओ जल्दी कर दो। उठना, बड़ी भूख लगी है। उठना, कलेजा चट हुआ जा रहा है। नहीं उठा जा। तोशी, तेरे हाथ का बना खाना। जा। मम्मी, नमस्ते बेटा। नमस्ते माँ जी। तू कह रहा था ना मुझे भूख लगी है, लेकर। आपने क्या तकलीफ? हाँ मम्मी, तुम क्यों ये खलजगन करती हो? क्या बात करते हो बेटे? और कोई दुनिया में है मेरा जिसके लिए मैं कुछ करूं? खा। अरे कांटे छुरी। जियाराम, जियाराम। ये माँ जी को कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी? इसका मतलब ये आसपास ही घूमती रहती। हाँ, हमें अपने बेडरूम की भी प्राइवेसी नहीं। माँ को दोष मत दो, माँ बहुत प्यार करने वाली औरत है। वो प्यार का समंदर ही सही, लेकिन मुझे लगता है मैं इस समंदर में डूब जाऊंगा। दोष, ना जाने क्यों मुझे एक बहुत बड़े खतरे का एहसास हो रहा है। तुम तो बस यूं ही। तुम समझती क्यों नहीं? मुझे माँ का नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम मेरे लिए पकाओ, तुम मुझे खिलाओ, तुम मेरे कपड़े धो बनाओ, तुम मेरे साथ घूमने जाओ। तुम अच्छा बाबा, अच्छा। सत वचन।
ए भंगानी, क्या? कमीज पे बटन नहीं है। ठहरो, अभी टांके देती हूँ। लाओ। बटन मैं टांके देती हूँ। तुम तैयार हो जाओ बेटे। मम्मी। ले बेटा। अरे इतनी जल्दी? तोशी, मम्मी तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैं? कांटे बो रही हूँ अपनी बेटी के रास्ते में। उन्होंने मुझे बटन टाकने के लिए कहा था। मैंने टाक दिया तो क्या हुआ? ओफो, कैसे बताऊं तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें निर्ममता से मारा था। तुम ममता से मार रही हो अपनी बेटी को। हे भगवान, मैंने सोचा था जितना दुख मेरे माँ बाप ने उन्हें दिया उतना ही सुख तेरे उसको दूंगी। दुनिया को बता दूं जा, वो बुला रहा है। बुलाते रहे। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं नहीं जाऊँ। जा ना, जा, वो बुला रहा है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ तेरे आगे। जा। क्या हो गया? तुम्हें तो जैसे कुछ भी नहीं मालूम। तुम तन के डॉक्टर हो सकते हो, मन के नहीं। किसी को क्या ठेस लगती है, किसी भी क्या बीतती है तुम्हारी जूती से। तोशी, खबरदार। क्या पति से ऐसे बातें करते हैं? क्या मैंने तुझे यही सिखा के भेजा था? अब एक लफ्ज भी और कहेगी मैं तेरी जबान खींच लूंगी। इसमें तोशी का कोई कसूर नहीं माँ जी। अगर है तो मेरा। नहीं बेटे, यही है पनौती। अब थूक भी दीजिए ये गुस्सा। अरे आज याद है, आज थिएटर में बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। नहीं बेटे, मैं नहीं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगे? आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बैठा हूं यहाँ पे, ना कहीं जाऊंगा ना कुछ खाऊंगा। मम्मा, कितने प्यार से कह रहे। नहीं बेटे, मुझे ऐसे न मारो। बस मुझे जीने दो। तुम रहो मेरी आंखों के सामने। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ, कुछ नहीं चाहिए। माँ जी। मम्मा, जी, आपका तो व्हाट नॉनसेंस। उन्हें क्यों दिया जबकि टोकन मेरे पास है? जी, वो आपके साथ थी ना। मैं समझा आपकी। क्यों समझे आप? बगैर टोकन के आप चीज कैसे दे सकते हैं? सर वो तो ठीक है। गलत है। इट्स रॉन्ग 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 ऑन प्रिंसिपल। सुमन, अरे जाने दे बेटा। आई एम सॉरी सर। What the heck do you mean by sorry? I'll see that you're fired this very moment. Where's the secretary of this place? Where's the secretary? देख सुमन, चलो। Heaven! It's hell, hell, hell all the way. आप छोटी-छोटी बातें ना करिए। कुछ तो समझने की कोशिश करिए। हद हो गई। मैं एक असूल की बात करता हूँ। जाने दे बेटा, मैं भी एक उसूल ही की बात कर रही हूँ। हर बात में किसी की टांग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और हर अच्छी बात को बुरा समझना मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी इंसान को तो क्या भगवान को भी नहीं आने दूंगा। ओहो, इंसान से ऊपर कोई भगवान है? है तुम्हारी माँ। जब माँ नहीं सौ। खुदा से मेरी माँ को कुछ कहा। कहूंगा, 1000 बार कहूंगा।
मैंने शादी से पहले ही कह दिया था माँ हमारे साथ रहेंगी। मैं शादी करते ही समझ गया था कि मैंने क्या हिमाकत की है। मेरी तुम्हारी 2 दिन भी नहीं चलेगी। तुम्हें एक पति की नहीं, एक बाप की जरूरत है। बड़े डॉक्टर बोला, पागल को देखकर मूर्ख आदमी हंसता, समझ वाला रोता रोता। क्या हुआ? कुछ नहीं। सच पूछो तो वो जो देखने में पागल नजर आते हैं असल में पागल नहीं, और जो पागल नजर नहीं आते वो। चालू जी। तुम्हारा नाम चालू किसने रखा? माँ बाप का नाम बटालू, बटाटा आलू। उन लोग प्यार का नाम रखा चालू। चालू? हाँ चालू। तुम यहाँ के जमादार हो? हाँ। पागलों के बड़े अफसर? हाँ। नहीं छोटे, आप बड़े अफसर। सुना है तुम इनके पैसे खा जाते हो? हाँ। नहीं ये देखिए, अगर कोई खुशी से दे जाए ना नहीं बोलते। क्या क्या इसमें? जिलेबी जिलेबी जिलेबी। जाओ खाओ, मौज करो। दे दीजिए डॉक्टर साहब, आप थक जाएंगे। ठीक। डॉक्टर, मेरे पेट में बिल्ली है। ये क्या कर रहे हो? बिल्ली को दूध पिला रहा हूँ डॉक्टर, ये देखो हिल रही है। तुमने हैदराबाद देखा है? जी हाँ। वहाँ कुतुब मीनार देखा है? कुतुब मीनार? कुतुब मीनार तो दिल्ली में है, हैदराबाद में तो 4 मीनार है। ओहो, मीनार तो है ना। सो जाओ। तुमने बीए पास किया है? बीए तो नहीं, मैंने मैट्रिक पास किया। ओहो, पास तो किया है ना। सो जाओ। साहब, आपने तो डॉक्टरी पास किया ना? सो जाओ। कोबरा, कोबरा, डॉक्टर कोबरा। कहाँ है कोबरा? डॉक्टर कोबरा, ये रहा। इसे नाली में घुस जाने दीजिए डॉक्टर, इसे नाली में घुसने दो। ये मुझे डसेगा, ये मुझे मार डालेगा डॉक्टर, मार डालेगा। माधवी, माधवी, माधवी। चालू, सुप्रिटेंडेंट साहब का हुक्म है पेशेंट्स को आउटिंग के लिए ले जाएं। आउटिंग? लाओ ये बोर्ड मुझे देना। तुम जाओ, सबको इकट्ठा करो। ठीक। आउटिंग। ड्राइवर, गाड़ी रोको। चालू, बाहर आना, बाहर आओ। हाँ चालू। हाँ जी। देखो मुझे यहाँ जरा काम है। जी। तुम इन सब मरीजों को ठीक तरह से गिन कर ले जाना। जी। और देखो, अपने आप को मत गिन लेना, वरना एक पागल कम हो जाएगा। एक नहीं सब, 2 2। आप भी जा रहे हैं और वहाँ गिनते वक्त एक ही होगा। ना?
ये ठीक है। इस हाथ का ब्लाउज प्लीज। तो मैं इसका मैच करा के कल लड़के के हाथ अस्पताल पे दे आऊंगा। ठीक है, ओके। मोस्ट वेलकम। लट उलझी सुलझा जार बालमा मोरे हाथों में मेहंदी लगी लट उलझी सुलझा जार बालमा माँ, हम दोनों को एक साथ देखा ना। मालूम होता है एक पागल खाने से निकलकर दूसरे पागल खाने में आ गया हूँ। डॉक्टर, मैंने यहाँ चादर रखी थी, यहाँ चादर रखी थी। जान तो नहीं है। फिर नीचे गिर गई होंगी। यही रख के गए थे क्या? हाँ हाँ डॉक्टर। यहाँ भी नहीं है। डॉक्टर फिर ऊपर होंगी। डॉक्टर साहब, आप बाहर चलिए। वो बाहर कैसे जाऊँ डॉक्टर? मेरी चादर नहीं मिलती। आप बाहर जाइए। डॉक्टर मैं डॉक्टर पैदा हुआ, मेरी चादर नहीं मिलती। Get out from here. डॉक्टर पैदा हुआ, मेरी चादर नहीं मिलती। डॉक्टर मेरी चादर नहीं मिलती। डॉक्टर साहब, बड़ा साहब को सलाम बोला। ठीक है, हमारा भी उनको सलाम बोलो। क्या बात करते साहब? उनको आपको सलाम कैसे बोलेगा? क्यों? वो अभी तक नया होता ना, तो सलाम का मतलब बुलाया। बुलाए से बको ना। साहब, हमारे वास्ते बड़ा साहब कुछ बोलना। मैं गरीब बाल बच्चे वाले 9 बच्चे। 9 बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ, 8 छोकरी 4 छोकरा। वो तो 12 हो गए। नहीं 9, तो 2 ऊपर गया, 1 नीचे और 1 आने वाला। कितने साल हुए तुम्हारी शादी हुए? 13 13 साल और 12 बच्चे। चलो जी तुम अपना नाम बदल लो। साहब, इसमें आपन का नहीं, सरकार का दोष है। सरकार कुटुंब नियोजन अभी चालू किया। मैं कम इन सर? Yes, come in. गुड आफ्टरनून डॉक्टर। आफ्टरनून। बैठो डॉक्टर, बैठो। बैठो बैठो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक सेटल हो गए? जी हाँ डॉक्टर साहब। किसी बात की कमी मालूम होती? नहीं तो फिर तुम जवान आदमी हो, जब से आए हो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। हर वक्त मुस्कुराते रहना भी तो सर समझ गया। तभी तो मैं हंसता रहता हूँ बरखुरदार। जब तक जाने बूझे अपने आप पर कोई पागलपन तारी ना करे तो अल्लाह मियाँ की इस खूबसूरत दुनिया में रहना मुश्किल है। नहीं, मगर तुम लगे हो अपनी जगह पे, देते रहो दूसरे पागलों को धक्के। आई एम सॉरी सर। वैसे तो मैं सब बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन कभी कभी मामला हद से गुजर जाता है। मगर क्यों? मैं पूछता हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जिसकी किसी ना किसी तरीके से शादी गुम नहीं? तुम्हारी भी कहीं है? हाँ डॉक्टर। बात यह है, मेरे घर में एक औरत है जिसकी वजह से मेरा दिमाग हर वक्त। कौन?
मेरी सास। अरे भाई, सास का तो चलता ही है। जरा सोचो, बहू से सास बनते बनते औरत पे क्या बीत जाती है। सास होती है तो बीवी मिलती है ना। दरअसल में बात यह है कि उस औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उसने अपनी बेटी को कुछ इस तरीके से पाला ढाला है कि उसका कोई इरादा ही ना हो, जैसे वो एक लाश हो चलती फिरती। जो मर्द का है वही सत्य वचन। हो सकता है कि तुम्हारी सास के दिमाग में मर्द के बारे में कुछ डर घुस गया हो। यस सर, वो एक बहुत ही अमीर आदमी की बेटी थी, लेकिन उस गरीब राइटर से शादी कर ली। तुम उस घर के ही नहीं, बल्कि मेरे भी दामाद हो। तुम्हारे ससुर के चले जाने के बाद मैंने उसे बहुत घूरा। वो मैगजीन के पुलंदे देखे हैं। गोपाल बंबई छोड़कर इलाहाबाद चला गया और वहां जाकर उसने एक मैगजीन निकाला। पहले असंतोष और फिर विवेक के नाम से लिखता रहा। चांदी वर्षों में वो वहां की दुनिया पर छा गया। उसके लिखने के स्टाइल ने शांता को परेशान कर दिया और शांता ने उसको पहचान लिया। फिर मैं, शांता और दामले तीनों इलाहाबाद पहुंचे, मगर हमारे पहुंचने से पहले गोपाल को पता चल गया और वो इलाहाबाद छोड़कर चला गया। जब से आज तक वो उसकी तलाश में। आप हमारे घर आइए डॉक्टर साहब, मेरी सास आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। नहीं बेटे, मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं। मैंने उससे वादा किया था कि बेटी, एक दिन मैं तुम्हारे पति को ले रहूंगा, मुझे देखेगी, फिर से एक बार उसके दर्द भरे उठेंगे। वो आ गया। फूल, ब्यूटीफुल। चलो लेटा, मैं माफ किया। अब तो तुम्हारे लिए नहीं, माँ जी की पूजा के लिए लाया हूँ। वो मूर्ति की पूजा करेंगी, मैं उनकी पूजा करूंगा। तो ओह यार डार्लिंग, इसके लिए कुछ भी मांगो। मांगे से क्या मिलेगा? हा? मांगे मिले ना भीख। अच्छा बाबा, मत मांगो। नहीं। शांता, तुम तो मुझे बहुत प्यार करती हो। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? मैं बड़ी पागल हूँ। इसके तो फूल लेना भी पाप है मेरे लिए। हे ईश्वर। देखो कितने प्यार से सजाया बनाया तुम्हारे घर को। मेरा घर? ओफो, मेरा तुम्हारा कोई दो है? माँ जी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे फूल। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कोई जिंदगी है। ऐसा नहीं कि मैं एक औरत के। औरत नहीं, माँ। डॉक्टर साहब, बैठो। देखो, गोपाल का ट्रेस पर मैं शुरू से ही था, लेकिन इन्हीं दिनों मुझे कुछ और पता चला उसका। ये पेंटिंग देखे? ये मेरी सास की तस्वीर, ये चित्रांग। ये चित्रांग असल में गोपाल है, तुम्हारा ससुर। वो इलाहाबाद छोड़कर पूना चला गया और अपने आप को पेंटर के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया। उसने ढेर सारी आमदनी पैदा की, एक मकान भी खरीद लिया। एक शाम वो घर लौटा तो भैया लोग होली जला रहे थे। एक तरफ औरतें पूजा का सामान कर रही थी, तो दूसरी तरफ मर्द लोग भांग छानते हुए गा रहे थे, नाच रहे थे। भैया बड़े जोर से होली मनावत हो। बाबू, आज तो होली जलाई जाए। अच्छा, काल होली खेली जाए। हो गोपाल बबुआ, भांग बहुत जोरों में छन रही है, एक गिलास तू पिला। अरे ना भैया, हम भांग वांग नहीं पीते, हम तो कभी कभार वो दारू पीते। उनसे प्यार और रार करता हुआ चित्रांग गोपाल घर के आंगन में पहुंचा। उसने देखा फुलवारी में कहीं एक फूल उसकी तरफ उमड़ रहा है। अंदर आया तो सामने शांता की तस्वीर थी, जो उसने खुद पेंट की थी। उसके सामने वो पल भर के लिए ठिठक गया और मन ही मन में कहने लगा,
आ रहा हूं मेरी मंगन, आ रहा हूं। बात वक्त एक छोटी सी बात किसी को खा जाती है। गोपाल को बस एक ही धुन थी कि वो कीमती से कीमती साड़ी अपनी प्यारी को पहनाएगा और रंग से तरबतर कर देगा, और कोई मां का लाल उसके हाथों को न रोक सकेगा। उसे जो भी आमदनी होती थी उससे साड़ियां खरीद के रख लेता था। चंद वर्षों में उसका घर साड़ियों का एक म्यूजियम हो गया। कोई साड़ी बनारसी थी, कोई कांजीवरम, कोई चंदेरी, कोई वेंकटगिरी, फिर बांधनी, लहरिया, शिफॉन और क्या जाने क्या क्या। उसकी पूरी कायनात उस घर और इन साड़ियों में सिमट आई थी। उस दिन गोपाल अपनी जिंदगी की सबसे कीमती साड़ी खरीद कर लाया, और उसके साथ एक गुड़िया भी। गुड़िया, पापा मुझे तुम्हारी दाढ़ी चुभती है। दाढ़ी चुभती है? खाना रखूं? नहीं छोटू, आज भूख नहीं है। भूख क्यों लगेगी? कल बम्बई जाना है ना, रूठों को मनाना है ना। हाँ छोटू, रूठों को मनाना तो है। ये देख, आज कितनी बढ़िया साड़ी लाया हूं। वाह, क्या चकाचक है मालिक। और ये गुड़िया? ये मेरी गुड़िया के लिए। अब तो 4 साल की हो गई होगी। ये साड़ियां रख दूं मालिक? नहीं छोटू, मैं कल सुबह खुद उठकर पैक करूंगा। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। अच्छा मालिक, गुड नाइट। गोपाल कभी सोचता कि शांता बहुत प्यारी है, फिर कहता नहीं, बेटी दुलारी है जिसे मैंने देखा भी नहीं, और फिर सोचता नहीं, ये शांता दुनिया भर की औरतों से न्यारी है। शांता, बेटी, बेटी, शांता। वो नहीं जानता था कि जब कल वो उनके पास जाएगा तो पहले किसे गले लगाएगा। साड़ी को सर के नीचे रखकर वो लेट गया। कोई देर में उसके हाथ साड़ी के बदन को सहला रहे थे, और दूर कहीं अधूरे सपने, हाथों में रंग, आंखों में पछतावे के आंसू लिए उसे बुला रहे थे। और बाहर भैया लोगों का शोर था तो बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे उनका नाच, तांडव और फिर महातांडव हो गया। कोई चिंगारी लपकी और कुछ ही देर में साड़ियों तक जा पहुंची। गोपाल सो रहा था, जबकि उसकी तकदीर की रेखाएं एक एक करके जल रही थी। साड़ी बनारसी हो या चंदेरी, लहरिया हो या बांधनी, धनक के सातों रंग हो उसमें, लेकिन चल जाने के बाद सिर्फ एक ही रंग रह जाता है, रात का रंग। जब वो जागा तो नसीब सो चुके थे। गोपाल सा बदनसीब भी कोई ना हो मेरे अल्लाह, जो अपने सामने अपनी ही चिता जलती देखे। जैसे कुछ चौथे में किसी के फूल चुने, वैसे ही गोपाल ने सराहने पर रखी साड़ी और गुड़िया उठाई। वो घर से बाहर निकल गया और फिर जिंदगी की समझ बूझ से बाहर।
उसके बाद वो कहाँ गया इसका कोई पता नहीं। ये क्या डॉक्टर साहब? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है डॉक्टर सुमन। जिंदगी किसी माने के साथ जीना कितना खूबसूरत है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। जितना लोगों को मैंने प्यार दिया बेटे, उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला। ये खला देख रहे हो, इसकी तरफ शुक्रिया के जज्बे से मेरी गर्दन झुकी जाती है। जज्बों के फूल मेरी आंखों में झिलमिला रहे हैं। मैंने गिरने नहीं दूंगा, इन्हें गिरने नहीं दूंगा। कोई नादान इन्हें रोन डालेगा। वो दिन तो हम मनाएंगे डॉक्टर। हाँ हाँ, जरूर मनाएंगे, और हम सब मिलके मनाएंगे, सब मिलके मनाएंगे बेटे। खबरदार मुझ पे रंग डाला तो। डालूंगा, आज तो जरूर रंग डालूंगा। मुझ पे एक भी छींटा गिरा तो देख मैं छींटा? मैं तो सर से पांव तक भिगो दूंगा। आज होली का दिन, निकालूंगा रोज के रोने धोने से आपको। सुन मन, तू मेरा मुंह देखे। कल हुए जन्म जले। माँ जी। हाँ, तू जानता भी है, आज तक मैं एक ही के साथ रंग खेली हूँ, किसी दूसरे से नहीं। जब से ये गए हैं। ओ, गए गए गए। न जाने इतनी सी बात भी आपके समझ में क्यों नहीं आती कि अब तक वो कहीं मर मुझे उठ तो पड़े, ले जा तुझे शीतला। कमीने, तू अपने आप को समझता क्या है? तू यूं करता है जैसे तो मैं मरूंगी नहीं, जैसे मेरी चिता ही नहीं चलेगी। मुझ दुखियारी को सताया है, भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ कोई बेटी है ना बेटा। जब वही अपने नहीं बने तो और कौन होगा इस दुनिया में? मैं क्या करूं तोष? किधर जाऊं? मेरा कसूर क्या है? यही ना कि मैंने तुमसे प्यार किया है। नहीं। तोष, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो। तोष, माँ जी। माँ कहीं चली गई। जाने दो, हमेशा की मुसीबत सदा करो। हाँ, मगर कहाँ जाएगी वो? कहीं भी जाए, गलियों में रुले, सड़कों पे झक मारे, ठोकरे खाए, भीख मांगे, हमें इससे क्या? हमें तो परेशान नहीं करेंगे। क्या ऐसा सुख चाहा था मैंने? और कैसा सुख चाहा था तुमने? क्या वो अपने बंगले में नहीं रह सकती थी? यहाँ रहते हुए दूर नहीं हो सकती थी? सुमन, वो मैं थी, मैं वो थी। तोष, बेदर्दी से प्रीत लगाई, उन बिन मैं तो हुई रे दीवानी। शांता,
मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तेरे पति को ढूंढ के लाऊंगा। मेरे पति? ये रहा तेरा गोपाल। वीरू, तुम्हारी शांता। और तुम सब लोग रुक क्यों गए? साथ खेलो, साथ खेलो। जो सजा मैंने अपने आप को दी है। चलो चलो घर चलो। घर? वो मैं के? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। कौन सा मैं का? मैंने अपना घर लिया है शान, अपना घर। अपना घर? हमारा घर? मेरा घर? मेरा घर? शान, वो मेरी गुड़िया कहाँ है? वो उसके साथ का गुड्डा। आज मेरे पास मेरी बच्ची, लेकिन मैं तुम्हें देखने के लिए तरस गया था। बाबा, तुम्हारी दाढ़ी चुभती है।